सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो दरअसल लव डेथ एंड रोबोट का एक एपिसोड है जिसका नाम है इनवॉल्टेड हॉल्स इनटूम्ड, जिसमें कुछ लोग पहाड़ों में छुपे एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां एक शैतान हजारों सालों से कैद होता है, जिसको वैसे ही रखने के लिए उस शैतान को ऐसे जंजीरों से बांधकर रखा गया होता है जो किसी तरह के स्पेल से इंचांटेड होते हैं, जो कि असल में शुरू होता है अफगानिस्तान के पहाड़ियों से, जहां कुछ अमेरिकन सोल्जर्स उन टेररिस्ट को फॉलो करने में लगे होते हैं जिन्होंने कुछ लोगों को अपना हॉस्टेज बना रखा था। इसलिए अपने कमांड सेंटर को अपने सिचुएशन के बारे में बताते हुए उस टीम का लीडर कोल्ड हार्ट उन हॉस्टेजेस को बचाने के लिए पहाड़ों के अंदर जाने का फैसला करता है। हालांकि उनको कमांड सेंटर से सुबह तक रुकने का ऑर्डर मिला था, पर कोल्ड हार्ट इसके बावजूद भी अपनी टीम के साथ उस गुफा के अंदर जाता है। जब कुछ दूर जाने के बाद हार्पर को वहाँ के दीवार से कुछ हरा रंग का चिपचिपा चीज निकलता हुआ दिखता है, लेकिन वो क्या था ये किसी को नहीं पता होता, इसलिए वो उसको इग्नोर करके अपने मिशन पर फोकस करते हुए उन हॉस्टेजेस को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि कुछ दूरी के बाद उन्हें मिलता तो है, लेकिन वो जिस कंडीशन में होते हैं उसे देखकर उन्हें भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उन हॉस्टेजेस का सिर्फ कंकाल ही बचा हुआ था। पर अब जब वो सभी उन टेररिस्ट से कुछ ही दूरी पर थे तो ऐसे में इतनी जल्दी किसी के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, जो कि उन सभी को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये किसने किया होगा, क्योंकि ये किसी इंसान का काम तो नहीं लग रहा था, जिसको लेकर वो सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अपने सामने से गोली चलने का आवाज सुनाई देता है, जो कि डेफिनेटली उन टेररिस्ट का काम लग रहा था। वैसे तो उन हॉस्टेजेस के मरने की वजह से उनका मिशन खत्म हो चुका था, इसलिए उनमें से कुछ तो इन सबसे घबराकर कोल्ड हार्ट को वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं, पर ना तो कोल्ड हार्ट ऐसा करता है और ना ही वो किसी को ऐसा करने देता है, बल्कि वो सभी को टेररिस्ट के पीछे जाने का ऑर्डर देते हुए खुद भी उनके साथ आगे बढ़ता है। पर वो उन तक पहुंच पाते उससे पहले ही उनका कुछ अजीब और खतरनाक कीड़ों के साथ सामना होता है, जो कि गिनती में इतना ज्यादा होते हैं कि वो जिसके ऊपर भी चढ़ते हैं वो उसके टुकड़े करने में वक्त नहीं लगाते, जिसकी वजह से कोल्ड हार्ट अपने 2 आदमियों को ऐसे ही खो देता है, और तीसरा जो इन सबसे अधमरा हो चुका था वो उनके सामने आकर खाई में गिर जाता है। पर अब जब उन कीड़ों ने उनका पीछा करना छोड़ दिया था तो ऐसे में कोल्ड हार्ट ही समझ जाता है कि वो कीड़े उस गुफा के रक्षा के लिए है, पर आखिर उस गुफा में किसके रक्षा के लिए ये उन्हें नहीं पता होता, लेकिन कोई तो था जिसको उनके सामने वाले मकबरे में कैद करके रखा गया था, जिसके चारों तरफ कई सारे स्पेल से इंचेंटेड किए गए जंजीरें भी होते हैं, यानी कि वो कीड़े किसी को भी उस मकबरे के पास जाने से रोकने के लिए थे, ताकि कोई गलती से उसमें कैद पड़े दानव को आजाद न कर दे। इन शॉर्ट उनके पास एक और रीजन था वहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन जब तक कोल्ड हार्ट उन टेररिस्ट को नहीं मार लेता तब तक वो वहाँ से निकलने के लिए हाँ नहीं बोलता। हालांकि उन टेररिस्ट को अपने सामने भागता देख कोल्ड हार्ट उन्हें मार देता है, पर इसके बाद जब तक वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार होते हैं तब तक बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि किसी तरह का चलता फिरता हथियार अब उनके पीछे था, इसलिए उनसे बचने के लिए वो वहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, वो रास्ता जो उस मकबरे के अंदर से होता हुआ जा रहा था, इसलिए उसके अंदर क्या है इसका फिक्र न करते हुए वो सभी खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि कुछ देर के बाद वो न सिर्फ उस मकबरे तक पहुंच जाते हैं बल्कि वो क्रिएचर भी अब उनका पीछा नहीं करते, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपना एक और साथी यानी कि स्पेंसर को खो दिया था, जो कि हुआ ही था कि तभी कोल्ड हार्ट को उस मकबरे से किसी तरह का आवाज सुनाई देता है, जिसके तरफ वो बढ़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो बढ़ता है क्योंकि कोल्ड हार्ट को अचानक से कोई कंट्रोल करने लगा था, इसलिए हार्पर उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, पर जैसे वो एक बड़े से दानव को वहाँ कैद देखती है उसे समझ में नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए सिवाय वहाँ से भागने के, इसलिए वो कोल्ड हार्ट को भी बुलाती है, लेकिन कोल्ड हार्ट है कि उसके बातों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि उस दानव ने किसी तरह से उसका माइंड को कंट्रोल कर लिया था, जो कि आगे चलकर उसे हार्पर को मारने के लिए मजबूर करता है। लेकिन इससे पहले कि वो हार्पर को मार पाता हार्पर उससे पहले ही उसे गोली मार देती है, पर वो दानव जो अभी वही था वो अब हार्पर के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इसलिए हार्पर जो कि ऐसा नहीं चाहती थी वो बचने के लिए अपने आंखों को ही फोड़ देती है। वैसे तो हार्पर का ये तरीका काम कर गया था, लेकिन थोड़ा देर से, यानी कि हार्पर को तब तक वो दानव अपने वश में कर चुका था, जिसकी वजह से हार्पर उस गुफा से बाहर निकलने के बावजूद भी ठीक वैसे ही आवाज निकालती है जैसे कि उस गुफा के अंदर वो दानव निकाल रहा था। लेकिन इसके आगे क्या होता है ये बताने से पहले ही एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।